गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम वंडर्स अराउंड इंडिया के सीरीज़ में नेक्स्ट स्टेट अपना गुजरात के ऊपर बढ़ते हैं। सो दिस इज़ आर गुजरात का मैप एंड ये एक हमारा कोस्टल स्टेट्स है। बाकी इसके और इन्फॉर्मेशन हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ते हैं। सो लेट्स गो। बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारी। इसका कैपिटल विल बी गांधीनगर एंड इम्पॉर्टेंट कुछ सिटीज़ हैं हमारी। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भुज, द्वारका एंड वडोदरा। ठीक है। डेट ऑफ फॉर्मेशन हमारी रहेगी 1 मई 1960 को। ये फॉर्म हुआ था जब गुजरात आंदोलन ने डिमांड किया था सेपरेट स्टेट फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल फ्रॉम बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट पहले हमारा गुजरात और महाराष्ट्र को इंक्लूड करके एक कंबाइंड स्टेट था, बट उसके बाद जब गुजरात आंदोलन हुआ तब गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए गुजरात बना दिया गया एंड मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। So that division took place in 1960. Coming forward, number of districts it has is 33. Languages spoken is Gujarati. आगे बढ़ते हैं। It is also known as Jewel of Western India and Manchester of East. It is the largest producer of cotton. It is the largest producer of salt. It is the largest producer of groundnuts. Groundnuts is basically mufli. It shares the boundaries with Pakistan to the west. पाकिस्तान और इस गुजरात के बीच में एक सर क्रीक का एरिया पड़ता है। इट्स बेसिकली अ वेरी थिन वाटर स्ट्रीम जो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं गुजरात और पाकिस्तान को, बट इसके ऊपर काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है। आई क्विकली रिवाइज कि क्या डिस्प्यूट है। जो पाकिस्तान है वो बोलता है कि जो सर क्रीक है उसका ईस्टर्न बॉर्डर जो है, मतलब ईस्टर्न जो कोस्ट है वो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान की, वेयर एज जो इंडिया बोलता है दैट सेज कि नहीं मिडल में होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम से इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। नाउ बाउंड्रीज हम बात कर रहे थे। देन इट हैज़ राजस्थान, देन MP, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। स्टेट फ्लावर है हमारा मैरीगोल्ड। स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन। स्टेट ट्री है हमारा मैंगो ट्री एंड बर्ड है हमारा ग्रेटर फ्लेमिंगो। ओके। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इट विल इंक्लूड क्या कहते हैं
काठियावाड़, या इसको हम सौराष्ट्र भी कह सकते हैं। एंड देन हमारा रन ऑफ कच्छ, एंड ग्रेटर प्लेन, गुजरात प्लेन है, क्या लिख रही हूँ, गुजरात प्लेन। It has also Aravallis passing through it. Aravallis यहाँ पे आके ख़त्म होती हैं। शुरू कहाँ से होती हैं? दिल्ली से शुरू होती हैं। दिल्ली से होते हुए पूरा राजस्थान क्रॉस करके गुजरात में एंड हो जाती हैं। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। ओके, कमिंग फॉरवर्ड टू द एग्रीकल्चर will include बाजरा, ज्वार, बेसिकली मिलेट्स हो गए ये सारे, राइस, वीट, टोबैको, ग्राउंडनट, सबसे ज़्यादा यही उगाया जाता है, ग्राउंडनट, कॉटन, लिनसीड, शुगर केन, मैंगोज एंड ईसाबगुल। मूविंग फॉरवर्ड, नेशनल पार्क्स आ गए हमारे, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, देन है हमारा गिर, देन हमारा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंबत है, ये मैं एक बार फिर से चेक करके बताती हूँ। एंड देन हमारा मरीन नेशनल पार्क एंड वंसदा नेशनल पार्क। Major rivers flowing through Gujarat will include साबरमती होगी, देन होगी हमारी नर्मदा मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये होती है हमारी अमरकंटक से फ्लो, ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाती है। देन होगी हमारी ताप्ती किन दो क्या कह सकते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में से जाती है। तो जैसे आई विल शो यू इन द मैप, ये हो गया हमारा गुजरात, एक मिनट गुजरात बनाते पहले, ये हो गया हमारा गुजरात, ठीक है। तो ये है हमारी अमरकंटक और ये नर्मदा हमारी यहाँ से होती है। देन यहाँ पे आता है हमारा विंध्यास, दिस इज़ आवर रिवर ताप्ती, एंड ये हो गया हमारा सतपुरा। तो ताप्ती रिवर सतपुरा, विंध्या एंड सतपुरा के बीच में से फ्लो होती है। द रिफ्ट वैली विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ क्या कहते हैं ये, विंध्यास एंड सतपुरास। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स डैम्स, तो डैम्स हो गए हमारे सरदार सरोवर डैम, ये हो गया हमारा नर्मदा रिवर पे। देन है हमारा उकाई डैम हमारी ताप्ती रिवर पे है। देन हमारा कदाना डैम हो गया, ये माही रिवर पे है। करजन डैम हो गया हमारा करजन रिवर पे। तो ये सारे डैम्स हो गए इम्पोर्टेंट जो गुजरात में हैं।
माउंटेन्स की बात करते हैं तो हम अभी बताया था अरावलीज passes through Gujarat. Festivals of Gujarat will include नवरात्रि सबसे फेमस यहाँ पे नवरात्रि का ऑल वी नो इज गरबा डांडिया यहीं का है। जन्माष्टमी, देन आता है हमारा कच्छ उत्सव। कच्छ उत्सव जहाँ यहाँ पे लोकली इसको कच्छ महोत्सव भी बोलते हैं। उत्तरायण। आगे जाएंगे, लेट्स स्टडी डांसेस। तो डांसेस में आगे हमारा गरबा, डांडिया, देन आता है डांडिया रास बोलते हैं। देन आ गया हमारी भवई हो गया, और हमारा तिपानी जूरियम। सो ये सारे हमारे डांसेस हो गए फ्रॉम गुजरात। कमिंग टू रॉक्स एंड मिनरल्स, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं बॉक्साइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, देन आ गया हमारा चाइना क्ले। यहाँ पे टेराकोटा की ज्वेलरीज का बहुत फैशन है स्टिल अभी भी, नहीं तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि टेराकोटा की ज्वेलरी होती है, बट अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिल जाएंगी आपको। देन आती है हमारी लाइमस्टोन्स, नेचुरल गैस, देन आ गई हमारी सिलिका सैंड, एंड लिग्नाइट। इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज़, then we have petrochemicals, then we have pharmaceuticals, handicraft, then cotton textile, geographical indications of Gujarat will include Sankheda furnitures, then we have Kutch embroidery, then we have Kesar mango, then we have Patan patola, and we have Mata ne Pachhedi. माता ने पछेड़ी 2023 में ही मिला है जनवरी में, सो ये याद रख लीजिएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि क्वेश्चन बन जाए इस पे। हिस्टोरिकल साइट्स हैं हमारी धोलावीरा हमारी आईवीसी का पार्ट है। देन वी हैव लोथल भी हमारी आईवीसी का पार्ट है, एंड द्वारका कृष्ण जी की नगरी, वी ऑल नो, सो द्वारका भी यहाँ पे हिस्टोरिकल साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हमारा चंपानेर,
पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, देन रानी की वाव। रानी की वाव, रानी की वाव कौन से इंडियन नोट के पीछे बना हुआ है? आप देख के बता देना, या फिर अगर आपको पता है तो वैसे ही बता दीजिए। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड धोलावीरा, ये सारी यहाँ की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ऑफ गुजरात। ट्राइब्स विल इंक्लूड, ट्राइब्स है यहाँ पे भील, देन धोदिया, देन गमाता, देन है हमारा बमचा, और क्या है बारदा, इतनी है। नेक्स्ट कमिंग टू पेंटिंग्स ऑफ गुजरात, इट हैज़ वर्ली पेंटिंग्स एंड पिथोरा पेंटिंग्स, पिथोरा पेंटिंग्स। ठीक है, कमिंग फॉरवर्ड सम अदर फैक्ट्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो गल्फ ऑफ खंबत है, गल्फ ऑफ खंबत, ये हमारा आईवीसी से भी पहले मतलब इसका एज आईवीसी से भी ज़्यादा पुराना है। इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अगर स्टेट्स की बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। अगर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को मिक्स कर दिया जाए देन अंडमान एंड निकोबार हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। मैंने आई गेस आंध्र प्रदेश वाली वीडियो में भी पूछा था कि विच इज़ हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आई होप इससे आपको उसका आंसर मिल गया होगा। बाकी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स की अगर हम इसमें क्विकली देख लें कि इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स कौन कौन से हैं, तो इट इज़ द्वारकाधीश टेम्पल, देन नागेश्वर टेम्पल एंड देन मोधेरा सन टेम्पल। तो गुजरात के लिए बस इतना ही। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इससे आपको भी रिवीजन हो जाएगा एंड जो भी इसको देखेगा उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। एंड या हम अगले वीक फिर मिलेंगे विद अ न्यू स्टेट। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।